नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों के लिए फिर से बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसके लिए आप सब लोगों ने मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और मुझसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने जा रही है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। स्किप करोगे तो आप बहुत कुछ खो सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑथेंटिक और शॉर्ट वीडियो केवल और केवल इसी चैनल पर उपलब्ध होती हैं। झूठ तूफान हमारे बस की बोलना नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पोस्टपोनमेंट हुआ है सभी एग्ज़ाम का, जो आगे की डेट आएगी उनकी, तो बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर अब कब होंगे, इस साल होंगे, कब होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो DSSB जितने भी एग्जामिनेशन हैं, जो फॉर्म फिल हो चुके हैं और जो हो रहे हैं आपके TGT के, DSSB का मानना है कि वो सारे एग्जाम इसी साल कराने के मूड में है। लेकिन अगर कंडीशन एग्जाम के फेवर में होती है, अगर कोरोना का कहर जैसे अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ये कम हो जाएगा, तो जुलाई से आपको रिशेड्यूल मिल जाएगा सभी एग्ज़ाम का। जो आपका मई में पोस्टपोन्ड हुए थे या डिफर्ड हुए थे और आपके जून में डिफर्ड हुए थे, तो दोनों एग्जामिनेशन का रिशेड्यूल आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और जो आपके TGT के और जो PGT के एग्ज़ाम हैं, जिनकी डेट भी नहीं आई थी, उनकी भी डेट आ जाएगी आपके लिए। क्योंकि DSSB का ध्येय सभी एग्ज़ाम को टाइम से कराने का है। अगर ज़रूरी हुआ तो हम लोग इसके लिए एड़ी से चोटी का दम लगा देंगे कि आपके एग्ज़ाम टाइम से हों और इसी साल हों। जैसे ही ये पेंडेमिक ख़त्म होगा तो हमारा अगला ध्येय यही होगा कि आप सब लोगों के जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग हैं वो टाइम से शेड्यूल हो और जल्दी से जल्दी आपके एग्ज़ाम हो और आपका जो ज्वाइनिंग है वो टाइम से हो जाए। तो हम और हमारी पूरी टीम आप सब लोगों के साथ है। कभी भी आप हमें अपने से दूर नहीं पाओगे। और कुछ बात कहने का तरीका होता है, अगर आपको कोई बात कहनी है तो उसको तरीके से पेश कीजिए और हम उसको अवश्य सुनेंगे। आपकी समस्या ही हमारी समस्या है और उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए ये चैनल बने हुए हैं। जो यूट्यूबर्स हैं उनका मेन मकसद यही है कि जो बच्चे हैं जो दूर दराज में रहते हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है किसी भी तरह का, तो उनको मैक्सिमम हेल्प की जाए। और हमारे चैनल का भी यही ध्येय है कि आपको जल्दी से जल्दी सटीक न्यूज़, सच्ची न्यूज़ दी जाए। इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं या जल्दी हो रहे हैं। इससे हमारे चैनल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। न तो मेरा चैनल कोई कोचिंग देता है, केवल और केवल मोटिवेशन मेरा ध्येय है कि आप सब लोगों के अंदर एक सफलता की आग लग जाए, जिससे आप सफल हो जाए। आपके अंदर भूख पैदा करना, किसके लिए? सफलता के लिए। आपके अंदर भूख पैदा करना ही मेरा एकमात्र गोल रहता है कि आप सब लोग अपनी सफलता पाने के लिए जिस तरह से एक भूखा आदमी अपने खाने के लिए जलता रहता है, उसी तरह से आप भी भूख नहीं, जिस तरह से आपकी जान जा रही है, इस तरह से आप प्रेरित हों।
इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि किसी ने पूछा कि शेर जो किंग ऑफ द फॉरेस्ट होता है वो इतना शक्तिशाली होता है, फिर भी कभी कभी हिरन जो बहुत ही कमजोर होता है उससे बच जाता है। तो देखिए कितना अच्छा आंसर है इसका कि जो शेर है वो अपनी हंगर के लिए दौड़ रहा है और जो हिरन है वो अपनी जान के लिए दौड़ रहा है, तो वो वीक होते हुए भी बच निकलता है। तो ऐसे ही आप अपनी जान के लिए, कि आपकी जान निकल जाएगी अगर आपने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो इस भावना से अपने आप को अपने अंदर आग लगाइए, फायर कीजिए अपने आप को कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो अपनी जान के लिए जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। ये एक नहीं बहुत स्टोरी है, एक और मैं आपको बता रहा हूं स्टोरी। किसी देश पर हमला करना था और कमांडर को बुलाया गया कि आप इस ट्रुप के कमांडेंट हैं और आपको इतने सैनिक दिए जाते हैं और आपको युद्ध करना है। तो वो बोला कि देखो इफ एंड बट, चुप रहिए, कुछ नहीं है, जाइए और जीत कर आना है। कमांडेंट ने अपना जो सामान था वो लिया, जो रिक्वायरमेंट होता है युद्ध के लिए, अपने सैनिक बैठाए शिप में, उसको केवल और केवल 100 सैनिक दिए गए और जो बहुत ही कम थे, एक कंट्री के अगेंस्ट में फाइट करनी थी, तो उसको शिप के साथ भेज दिया गया। तो उस कमांडेंट ने कहा कि जीतना तो है और जो सैनिक हैं इनको भी जीत की राह पर लाना है। तो वो रास्ते पर सोचता रहा क्या किया जाए क्या किया जाए। जब वो किनारे पर पहुंच गए तो शिप का लंगर डाल दिया गया और वो उतर गए वहाँ पर अपनी सामग्री लेकर। खाने पीने का सामान जो होता है वो शिप में ही रहता है कि फिर ले लेंगे। तो उस कमांडर ने सभी को एक साथ बुलाया वहाँ पर और उनकी सभा करने लगे वो, और दो जो उसके सबसे चहेते थे उनको बोला कि ये 2 बम हैं और जो ये 2 शिप हैं इसमें इनको उड़ा दो। वो गए, उसने दोनों शिप को उड़ा दिया। अब कमांडर बोलता है कि अब हमारे पास में केवल और केवल एक विकल्प है कि हम जीतें और शान से जीतें, इनको मारकर तो हम जिंदे रह सकते हैं, अदरवाइज मैंने दोनों शिप भी तबाह कर दिए हैं तो हम ना वापस जा सकते हैं। केवल और केवल अब हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है विक्ट्री। अगर हम जीतते हैं तो जिंदा रहेंगे, अगर हम हारते हैं तो मरेंगे, न हारे तो भी मरेंगे, क्योंकि जाने का और खाने का हमारे पास कुछ भी नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतने मोटिवेट हुए बंदे, उनके सैनिक, कि अब तो हमें मरना तो है ही, व्हाई नॉट टू फाइट, कि जीत ही जाएं। एक ही विकल्प था उनके पास में, केवल केवल विक्ट्री, अपनी जान बचाने का, और वो युद्ध जीत गए और वो कमांडर अपने देश में जीत के साथ आया। तो अगर आप अपने जान के लिए लड़ते हो तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स इट। तो ये आप सब लोगों के लिए जो डिमोटिवेटेड हो रहे थे, मोरली डाउन कर रहे थे अपना, उनके लिए था। ठीक है, तो आज से ही अपनी पढ़ाई को शिद्दत से कीजिए, और वो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी जान के लिए हो, कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं जान से चला जाऊंगा। केवल एक ही वे है आपका, एग्जाम क्लियर करना। और एग्जाम क्लियर कैसे होगा? जब आप एग्जाम को रिलीजियसली अपनी जान के लिए लड़ोगे।
नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।